हेलो सर, ये एप्लीकेशन का मेन पार्ट है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जिसमें ऑल ओवर डेटा है, दूसरा पार्ट जिसमें जो भी डेटा आप अपडेट करेंगे वो यहाँ वेब लिस्ट यूज़र डेटा में देख सकते हैं। तीसरा पार्ट जो भी डेटा आप अपडेट करते हैं जिस भी लोकेशन से, वो डेटा मैप में प्लॉट होकर आपको यहाँ दिखाई देगा। एंड चौथा, जो भी फ़ोटोज़ आप अपलोड करेंगे वो आप यहाँ पे आके देख सकेंगे एंड इवन आप यहाँ से उस फ़ोटो के लोकेशन पर भी पहुँच सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं पहले पार्ट पर। डेटा लोड हो रहा है। डेटा लोड हो चुका है और अब इस एप्लीकेशन में 4 लाख से भी अधिक का डेटा शो हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम किसी भी एक डेटा के आई बटन पर टैप करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई बटन पर टैप करते ही उस डेटा के कई सारे पैरामीटर्स दिखने लगे हैं। पैरामीटर्स जैसे कि विड्थ, डिवीज़न, रिन्यूअल ईयर, रिन्यूअल मंथ और इसी प्रकार के कई सारे पैरामीटर्स। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं आप, और जितने भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो आप ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर, जो कि है वेब यूज़र लिस्ट। इसमें जो भी डेटा आपने अपडेट किया है, जो भी पैरामीटर्स आपने अपडेट किए हैं, वो सारे अपडेटेड डेटा आपको यहाँ पर इस सेकंड पार्ट में दिखाई देंगे। थर्ड वन इज़ डेटा प्लॉटेड ऑन मैप। जो भी डेटा आप अपडेट करेंगे वो आप इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं मैप में। मैप में सारा डेटा आपको प्लॉट हुआ दिखाई देगा, जैसे कि आप पिन देख पा रहे हैं, और उस पिन पर क्लिक करने के बाद आप उस डेटा को देख सकते हो। एंड फोर्थ वन इज़ जो भी फ़ोटोज़ आपने अपलोड करी है उन फ़ोटोज़ को आप देख सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है। एंड इवन इसी ऑप्शन के थ्रू आप उस फ़ोटो की लोकेशन पर भी पहुंच सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं किसी भी डेटा को अपडेट करके देखते हैं। हमारी पहली स्क्रीन खुल चुकी है। अब इसमें कोई एक डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं वाया आई बटन। हमने डेटा सेलेक्ट किया। अब उसमें सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं। विड्थ को 7.5 करते हैं, जैसे भी ज़रूरत है आपकी। उसके बाद रिन्यूअल मंथ हमारा 12 कर देते हैं और डेटा को सेव आइकन पे आके सेव कर देते हैं। हमने टैप करा, डेटा सेव होने में देर नहीं लगाएगा, डेटा सेव हो चुका है। और अब हम वेब यूज़र लिस्ट में जाएंगे और अपना डेटा देखेंगे। हमने जो डेटा सेलेक्ट किया था उसको टैप करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो विड्थ दी थी वो 7.5 हो गई है, और जो हमारा रिन्यूअल मंथ था वो 3 की जगह 12 हो चुका है। हम वापस आकर एक बार फ़ोटो अपलोड करके भी देख लेते हैं। हमने डेटा सेलेक्ट किया और कैमरे के आइकन को क्लिक कर फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। फ़ोटो कैप्चर कर लिए हमने और अब इसको सेव करके अपलोड इमेज के ऑप्शन पर टैप करके इसको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद ऊपर एक सेव आइकन दिखाई दे रहा है, उसको टैप कर देते हैं, जिससे कि हमारी फ़ोटो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब हम जाते हैं विद फ़ोटोज़ एंड लोकेशन ऑन मैप पे। हम अपनी फ़ोटो देखेंगे। जो भी डेटा हमने अपडेट करा है, यानी कि जो फ़ोटो हमने अपडेट करी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़, जिस भी लोकेशन से हमने फ़ोटो अपलोड करी हुई है उस लोकेशन पर जाने के लिए हम डेटा को सिंपली टैप करेंगे और हम उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।